हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। न धन काम आएगा, न ये शरीर काम आएगा, न पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं और छूट जाएंगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, टट्टा विकट बाट मन माही। ये मन के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इसको सीधा हम कैसे करें? उसे ज्ञान के द्वारा ही सही कर सकते हैं। अच्छे विचारों के द्वारा, अच्छे संस्कारों के द्वारा उसे सही कर सकते हैं। सही मार्ग पर चलना अर्थात अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाना। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, राह विचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। रास्ते का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। हमारा मन बिगड़ा हुआ है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, खोली कपाट महल मो जाही। यहाँ गुरुवर कबीर कह रहे हैं, खोली कपाट। किसको खोलना है? अज्ञान के कपाट को, अज्ञान के फाटक को खोलना है। तब उस महल में हम स्थित हो सकते हैं। कौन से महल में? परम धाम, निज धाम के महल में। लोगों के सामने यदि धाम की बात कही जाए तो वे लोग कल्पना करने लग जाते हैं। किस लोक की? विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, साकेत लोक, गोलोक, सतलोक, इसकी कल्पना करने लग जाते हैं। और लोगों के अंदर यही धारणा है कि जितने भी लोकांतर हैं, कहाँ पे हैं? ऊपर में। लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातों को लोग मन में बिठा लिए हैं और उसी के आधार पर कल्पना करते हैं कि हम जीवन में यदि धार्मिक काम करते हैं, कुछ तीर्थ यात्रा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो लोक की प्राप्ति होगी। ये केवल एक कल्पना है। वो लोग कहीं बाहर नहीं, वो लोग अपने अंदर ही हैं। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने अंदर जो अज्ञानता का आवरण चढ़ा हुआ है, उसे हटाने की आवश्यकता है। ये ज्ञान का जो फाटक खुलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम मोह में पड़े हुए हैं। शरीर के मोह, प्राणी के मोह, पदार्थ के मोह। इसी कारण ये ज्ञान का जो किवाड़ है खुलता नहीं है। और ये खुलेगा कैसे? जब मोह का आवरण हटेगा। हम मोह के कारण जीवन में पता नहीं कितने बंधन बनाते चले जा रहे हैं। हमारा बंधन दिखता नहीं है। बाहर जानवर को रस्सी से बांधते हैं या किसी जीव जंतु को रस्सी से बांधते हैं, वो तो दिखता है। जेल में जो कैदी होते हैं उसको जंजीर से बांधा जाता है, वो भी दिखता है। लेकिन हमारे अंदर जो मान्यताओं की रस्सी है वो दिखता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपना, कीरे छुड़ावे पीऊ। हम एक नहीं अनेकों बंधनों से बंधे हुए हैं। भ्रम मान्यताओं के बंधन से और विषय वासनाओं के बंधनों से बंधे हुए हैं। और इसे हम स्वयं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये मोह माया, ये हंता ममता, इसे हमने बनाया है। ये मोह के जाल में हम स्वयं उलझे हुए हैं। कहा जाता है कि मकड़ी जब जाल बुनती है तो उसी जाल में फंस जाती है। उसी प्रकार संसारी जीव मोह माया का जाल बुन करके उसी में उलझ गया है। दुख पाता है, तकलीफ होती है, नाना प्रकार के कष्ट भी पाते हैं, लेकिन उसे निकलने का प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सुख का भ्रम है। कहीं ना कहीं सुख मिलेगा, लेकिन प्राणी पदार्थ में आज तक किसी को सुख नहीं मिला। इसलिए जितना मोह करेंगे उतना ही बंधन बनेगा, और जितना मोह को हम छोड़ेंगे, जितना अनासक्तिपूर्वक जीवन जिएंगे, उतना ही बंधन कटेगा। एक कहानी है, एक प्रसिद्ध संत जी थे और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, और उसके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी। हजारों की संख्या में लोग जो है रोज उसके दर्शन के लिए आते थे। उसकी प्रसिद्धि सुनकर एक व्यापारी भी गया दर्शन के लिए। जब महात्मा जी के पास पहुँचे और उसके दरबार में पहुँचे तो उसके दरबार की भव्यता को देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं कि महात्मा जी बड़े सरल हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, और इनका तो दरबार बड़ा विचित्र है, निराला है। सोने से जड़ित इनका महल है और इनका आसन हीरे से जड़ित है। जड़ीदार पर्दे लगे हुए हैं। सेवक इसके
सेवा में लगे हुए हैं। सारी सुख सुविधाएं, सारा ऐश्वर्य इस दरबार में भरा हुआ है। और ऐसे भोग विलास में पड़कर ये महात्मा जी सिद्ध कैसे हो गए और इसकी ख्याति कैसे फैल गई, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना, लेकिन यहाँ करके देखा तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने सिद्ध पुरुष हैं और इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना ऐश्वर्य है आपके पास, फिर आप सिद्ध पुरुष कैसे हुए? महात्मा जी ने कहा, आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, आपको जो दिखाई दे रहा है आँखों में वो सच नहीं है। अभी मैं एक क्षण इस सब को छोड़ सकता हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ हैं, ये भौतिक ऐश्वर्य, ये सोने चांदी से जड़ित ये जो महल है, दरबार हैं, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये शून्य है, इसको एक क्षण में छोड़ सकता हूँ। तो व्यापारी ने कहा कि कैसे छोड़ सकते हो? जब तुम इसमें पूरी तरह आसक्त हो, इसका भोग भोग रहे हो, तो तुम इसे छोड़ कैसे सकते हो? महात्मा जी तुरंत सिंहासन से उठे और व्यापारी से कहे कि चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी और महात्मा जी दोनों निकल पड़े। कुछ दूरी पर गए थे, व्यापारी रुक गए। महात्मा जी ने कहा, क्यों रुक गए, क्या बात है? तो उसने कहा, महात्मा जी मैं अपना जूता आपके दरबार में छोड़ करके आ गया और मैं नंगे पैर ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाऊँगा, मुझे जूते के लिए जाना पड़ेगा। तब महात्मा जी ने कहा कि भगत जी तुझ में और मुझ में यही फर्क है, तू जूते में फंसा हुआ है और मैं इतना भव्य भवन, इतना भव्य दरबार एक झटके में छोड़कर आ गया और तू जूते में ही फंसा हुआ है। जब जूते का मोह नहीं छूटा तो शरीर, संसार, रिश्ते नाते और धन संपत्ति के मोह से कैसे छूटोगे? कैसे तुम मुक्त होगे? मेरे लिए भौतिक ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माही, बालक केरी धाजो स्वापन जानत नाही। महापुरुष एक एक बात लिखा दिए हैं कि संसार में कैसे रहना है और संत महापुरुष संसार में कैसे रहते हैं। बस हमें जीवन जीना आना चाहिए, जीने का तरीका होना चाहिए। हम मन को कहीं ना फंसाएं, मन में किसी भी प्रकार के मोह उत्पन्न न करें, ये मोह ही दुख और बंधन का कारण है। तो महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे अंदर मोह है तो तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? महात्मा जी ने कहा, चलो मेरे साथ दरबार में और सांसारिक विरह की अभ्यास करना, सांसारिक विरह का अभ्यास करना। ये मोह माया, ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य काम आने वाला नहीं है। इतना कहा और संत जी अपने दरबार की ओर निकल पड़े। व्यापारी देखता रह गया, कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि महात्मा जी ने उसे जीवन का अमूल्य रहस्य बता दिया। महात्मा जी ने उसे जीवन का अमूल्य रहस्य बता दिया कि जीवन, ये शरीर और ये संसार सब क्षणभंगुर है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए पदार्थ मिला हुआ है तो उसमें मोह ना करें। मोह करेंगे तो बंधन बनेगा और बंधन बनेगा तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन संत महापुरुष पूरी तरह निष्काम होकर के जीवन जीते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार के बंधन नहीं, दुख नहीं, वे पूरी तरह हर समय मुक्त रहते हैं। और इसी मुक्ति के लिए ये साधना की जा रही है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हो ही अटल महल मोह जाही। आगे कहते हैं, रही लटापटी जुटी तही माही। यहाँ लटापटी का अर्थ है जिस किसी भी प्रकार अपने उस मंजिल तक पहुँचो, अपने उस परम धाम तक पहुँचो, क्योंकि रास्ते में अनेक बाधाएं आती है। साधना मार्ग में अभ्यास करते करते कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। गिरते पड़ते किसी भी तरह, किसी भी भांति अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को पाना। अखाड़ा में जो पहलवान होते हैं वो एकदम से पहलवानी का काम नहीं सीख पाते, एकदम से पहलवान नहीं बन जाते, उसे भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, उसे भी गिरना पड़ना पड़ता है, तब वो सफल होते हैं। मैडम क्यूरी जब रेडियम की खोज किए
तो 100 बार असफल हुए, लेकिन निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। वो निरंतर अभ्यास में लगे रहे, खोज में लगे रहे और 101वीं बार वो सफल हो गए और रेडियम की खोज किए। हमारा जीवन ऐसा भी है, ऐसा ही हमारा जीवन है। हमें भी जीवन में कभी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। यदि हताश हो गए, निराश हो गए, अपने मनोबल को कमज़ोर बना लिए, तो अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। संसारी लोग थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति से घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कदम पीछे हटा लेते हैं, तो ये असफलता की निशानी है। लेकिन साधक का काम है हिम्मत न हारना। हिम्मत मदद, मदद खुदा। किसी भी हालत में अपने हिम्मत को नहीं हारना है। जितना हम हिम्मत से, मनोबल से हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, रही लटापटी जुटी तही माही। जिस किसी भी प्रकार अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाते चलो। जितना हम हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, उतना ही मंजिल हमें करीब मिलेगा, और जितना ही हताश होंगे, निराश होंगे, उतना ही मंजिल दूर होता चला जाएगा। तो हमें अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि हिम्मत को और मजबूत बनाना है। पूरे मनोबल को दृढ़ बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए अपने मंजिल को, अपने गंतव्य को हमें प्राप्त करना है। आप लोग सुने हैं दशरथ मांझी, उन्होंने कितना प्रयास किया, पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिए। अकेले लोग उसको पागल कहते थे, ये पागल हो गया है, लेकिन वो पागल नहीं था। उसके अंदर एक जुनून था, उसके अंदर एक जज्बा था कि मैं इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाऊंगा। और शहर की दूरी 60 किलोमीटर थी, उसे 10 किलोमीटर में बदल दिए। हम साधक हैं, हमारा ये साधना का काम कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं, अपने आप में हम कमज़ोर बन जाते हैं। हम कमज़ोर न बने, बल्कि अपने मन को हम और मजबूत बनाएं, मन को पक्का बनाएं। इसलिए कहा गया है कि ये जो साधना का काम है, ये पक्का बोध और पक्की स्थिति है, ये कच्चा खेल नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साधु होना चाहिए पक्का है के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भया नहीं तेल। ये कच्चा गोली का खेल नहीं है कि जैसे तैसे हम आ गए, जैसे तैसे रह लिए, जैसे तैसे जीवन जी लिए। ये जीवन नहीं है, ये पक्का खेल है। और मन पक्का होगा तब साधना भी पक्की होगी, और मन यदि कच्चा है तो साधना कभी पकने वाला नहीं है। साधना जो है पक्का होने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, रही लटापटी जूटी तही माही, हो ही अटल तब कतहु न जाई। यहाँ अपना जो स्वरूप स्थिति है उसमें अटल हो जाना, उसमें स्थित हो जाना, और उसमें स्थित होने के लिए केवल एक ही काम करना है, विषय वासनाओं का त्याग, पूर्ण अनासक्ति, निष्काम दशा, निर्लोभ दशा, निर्चाहता। फिर तो जीव अपने आप का सम्राट बन जाता है, अपने आप का मालिक बन जाता है। बाहर के मालिक तो बहुत बन चुके, खेत खलिहान के और जमीन जायदाद के, मकान के, रुपये पैसे के, प्राणियों के मालिक बहुत बन चुके, लेकिन अपने आप का मालिक बनने वाला कोई बिरला ही है। इसलिए जो अपने आप का मालिक बन जाता है वो घूर में दाने नहीं बीनता। घूर में दाने बीनने का मतलब है मन में मलिनताओं का आना। मन में मलिनताएं हैं, मन में दुख है, तो हम अपने जीवन में कभी सद्गुणों को धारण नहीं कर सकते। जो सम्राट होते हैं वो इन मलिन विषयों में नहीं पड़ते, वो अपने जीवन को सद्गुणों और सदाचार में बिताते हैं। क्योंकि जो सच्चे साधक होते हैं वो संसार में रहते हैं, व्यवहार भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन सद्गुण रूपी मोती चुगते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि घूर में दाना मत बीनो, अर्थात मन में मलिनताएं मत लाओ, मन में दुख मत लाओ, दुखी मत हो। ये सारा संसार, ये शरीर क्षणभंगुर है, सब छूटने वाला है। इसलिए उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हम अपने आप के मालिक बने, अपने आप के सम्राट बने।
चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहानपति साहा। जिसकी चाहनाएं मिट गई, जिसकी कामनाएं मिट गई, जिसकी सांसारिक वासनाएं बुझ गई, वही सम्राट है और वही अपने आप का मालिक है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने इन पंक्तियों में साधकों को कल्याण, जो इच्छुक हैं, कल्याणार्थी हैं, ध्यानार्थी हैं, उनको सावधान किए हैं कि ये मन के जो रास्ते हैं इसे सीधा कर लो, टेढ़े मेढ़े मत चलो, मन में विकार मत लाओ, मन को मत बिगाड़ो और अपने उस परम धाम में पहुंचने के लिए ज्ञान के किवाड़ को खोलो। मन में जितनी भी अज्ञानताएं हैं, मोह माया है, आशा तृष्णा है, उसे मिटा दो और जिस किसी भी प्रकार गिरते पड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। निरंतर अभ्यास करते करते हमारा मन पक्का हो जाएगा। फिर उस अटल समाधि में पहुंचकर, अटल स्वरूप स्थिति में पहुंचकर हम उस परम शांति को, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए हम साधना मार्ग में आए हुए हैं। हम सबका कर्तव्य है गुरुवर कबीर के वाणी को आत्मसात करना और अपने कल्याण मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदे